शिलोंग और चेरापूंजी के इस 5 दिन के टूर में आपका स्वागत है। भारत के उत्तर पूर्वी हिस्सों में स्थित ये 2 सुंदर शहर अपनी मनमोहक प्राकृतिक सुंदरता, वाइब्रेंट कल्चर और फ्रेंडली लोकल्स के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर बहती झरने की धाराएं, हरे भरे घाटियाँ और शांत वातावरण प्रकृति प्रेमियों और एडवेंचर लवर्स को आकर्षित करते हैं। इस वीडियो में हम आपको शिलोंग और चेरापूंजी के कुछ प्रमुख दर्शनीय स्थलों की सैर कराएंगे। साथ ही इस यात्रा को यादगार बनाने के लिए आवश्यक सभी जानकारी भी देंगे। चाहे आप स्थानीय खाने का स्वाद लेना चाहे, पहाड़ों में ट्रेकिंग करना पसंद करें या फिर बस प्राकृतिक दृश्यों का आनंद लेना चाहे, इस यात्रा में आपके लिए बहुत कुछ है। सीधे टूर डिटेल्स पर जाने से पहले हम ये ज़रूर बताना चाहेंगे कि इस टूर रिलेटेड सारे बुकिंग के डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ताकि आप चाहे तो वहां से हमारे जैसे ही इस टूर पैकेज या अपनी पसंद का कोई भी कस्टमाइज टूर प्लान ले सके। अब चलिए यात्रा की शुरुआत करते हैं। शिलोंग पहुंचने के लिए सबसे पहले आपको गुवाहाटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन पहुंचना होगा। वहां से टैक्सी या कार के जरिए आप शिलोंग जा सकते हैं। गुवाहाटी से शिलोंग पहुंचने में लगभग 3.5 घंटे का समय लगता है। रेल और फ्लाइट दोनों की ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा उपलब्ध है। मैं इस रिलेटेड सारे लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। गुवाहाटी से शिलोंग की सड़क यात्रा एक बेहद खूबसूरत पहाड़ी रास्ते से होकर गुजरती है और ये भारत की सबसे बेहतरीन रोड ट्रिप्स में से एक मानी जाती है। फिलहाल शिलोंग ट्रैफिक जैम के लिए भी काफी प्रसिद्ध है, इसलिए शहर में प्रवेश करने या बाहर निकलने के दौरान अतिरिक्त समय जरूर रखें, क्योंकि कभी कभी ट्रैफिक में घंटों फंसना पड़ सकता है। डे 1, पहले दिन की सुबह। सबसे पहले हम गए बड़ा पानी या उमियम लेक की ओर। उमियम लेक एक विशाल मैनमेड जलाशय है जो ईस्ट खासी हिल की हरियाली के बीच स्थित है। इस झील का निर्माण जल विद्युत उत्पादन के लिए किया गया था। अगर आप रिजर्व की गई कार से यहाँ जा रहे हैं तो आपको मुख्य प्रवेश द्वार के ठीक बाहर टिकट काउंटर के सामने कार पार्क करनी होगी। वहाँ से आपको पार्क क्षेत्र पैदल ही कवर करना होगा। ये पार्क बहुत बड़ा और अच्छी तरह से सजाया गया है। यहाँ का पत्थरों के रास्ते से चलना एक अच्छी एक्सपीरियंस रहे हमारे लिए। ये रास्ता एक सुंदर बगीचे से होकर गुजरता है। यहाँ कई जगह बैठने की व्यवस्था है, कुछ खुले में और कुछ ढके हुए स्थानों पर। यहाँ बोटिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। पैडल बोट, स्पीड बोट और रिवर बस की सवारी यहाँ पे कर सकते हैं आप, लेकिन ये सारे चार्जेबल है। हमने यहाँ पे बोटिंग नहीं की। इस पार्क के दाहिने ओर बच्चों के लिए एक अलग सा पार्क बनाया गया है। हमने यहाँ कुछ समय बिताए। यहाँ से हम चले इस दिन का अगला गंतव्य शिलोंग पीक की ओर। ये शिलोंग का सबसे ऊंचा स्थान है। एक मान्यता के अनुसार इस पहाड़ी की चोटी पर लई शिलोंग नामक देवी निवास करती है, जो इस शहर को बुरी शक्तियों से रक्षा करती है और इसी से इस शहर का नाम शिलोंग पड़ा। शिलोंग पीक के मुख्य प्रवेश द्वार में प्रवेश करने से पहले आपको लगभग 1 किलोमीटर इंडियन एयरफोर्स के बेस एरिया से होकर गुजरना होता है। इस क्षेत्र में प्रवेश से पहले सेना अधिकारियों ने प्रत्येक गाड़ी की अच्छे से जांच करते हैं और फिर प्रवेश की अनुमति देते हैं। यहाँ प्रतीक्षा का समय काफी लंबा हो सकता है। हमें लगभग 50 मिनट तक लाइन में खड़ा रहना पड़ा था। प्रवेश की अनुमति प्राप्त करने के लिए आपको बेस ऑफिस में अपना एक फोटो आईडी प्रूफ जमा करना होता है। एयरफोर्स बेस के भीतर फोटोग्राफी की अनुमति नहीं है, इसलिए हम उस क्षेत्र की तस्वीरें आपको नहीं दिखा सकते। इसके बाद अब वॉच टावर की चोटी पर जाए। ये वॉच टावर 2 स्टोरीड है और इसकी छत से पूरा शिलोंग शहर का बर्ड्स आई व्यू दिखाई देता है। ये दृश्य वाकई में अद्भुत है। शिलोंग पीक पर आप ट्रेडिशनल पोशाक पहनकर फोटो भी खिंचवा सकते हैं। हमने वहाँ कई लोगों को ऐसा फोटो लेते देखा। वहीं कार पार्किंग एरिया में एक कैफेटेरिया और कुछ छोटे छोटे मोमोज के स्टॉल भी है, जहाँ आप नाश्ता कर सकते हैं।
यहाँ से हम गए एलिफेंट फॉल्स की ओर। एलिफेंट फॉल्स इस क्षेत्र के सबसे प्रसिद्ध झरनों में से एक है, खासकर सेवन सिस्टर फॉल्स के बाद। ये एक 3 स्तरीय झरना है। पहली परत घने जंगलों के बीच बहती है और पानी बड़े बड़े पत्थरों पर गिरता हुआ बहता है। दूसरी परत पर पहुंचने के लिए आपको कई सीढ़ियां उतरनी होगी। ये भाग थोड़ा नैरो है। इसके बाद तीसरी और आखिरी परत तक पहुंचे। ये सबसे ऊंचाई से गिरने वाला भाग है, जहां पानी दूध की तरह सफेद होकर पत्थरों पर बहता है। ये हिस्सा सबसे सुंदर दिखाई देता है। यहाँ के सीढ़ियाँ काफी खड़ी है, इसलिए चढ़ाई के समय सावधानी जरूर बरतें। यहाँ पे हमारा पहला दिन का यात्रा समाप्त होते हैं। डे 2, दूसरे दिन की सुबह। सबसे पहले हम गए लेडी हैदरी पार्क की ओर। ये पार्क शिलोंग के लावान क्षेत्र में स्थित है और इसका नाम असम गवर्नर की पत्नी और राज्य के फर्स्ट लेडी हैदरी के नाम पर रखा गया है। ये पार्क जापानी शैली का है, लेकिन सबसे पहली चीज जो हमारा ध्यान आकर्षित करती है वो है इसकी साफ सफाई। ये पार्क बेहद साफ सुथरा और सुंदर है। पार्क के केंद्र में एक तालाब है, जिसमें हमने कुछ पेलिकन पक्षियों को खेलते देखा। पार्क के एक कोने में एक छोटा सा चिड़ियाघर भी है, जो देखने लायक है। इसके बाद हम पहुंचे वार्ड्स लेक। ये झील सप्ताह के सारे दिन में खुले रहते हैं, सिवाय मंगलवार को। शिलोंग के केंद्र में स्थित ये एक बड़ी कृत्रिम लेक है। ये झील चारों ओर से हरे भरे बगीचे से घिरी हुई है और पेड़ों से सजी हुई है। झील के अंदर एक फुट ब्रिज है, जिसे पार करना बहुत अच्छा अनुभव है। यहाँ आप बोटिंग का आनंद भी ले सकते हैं। हमने इस पार्क में काफी समय बिताया और कई खूबसूरत तस्वीरें ली। इसके बाद हम पहुंचे डॉन बॉस्को म्यूजियम। डॉन बॉस्को म्यूजियम एशिया का सबसे बड़ा म्यूजियम है, जो उत्तर पूर्व भारत की संस्कृतियों को प्रदर्शित करता है। 7 मंजिला ये म्यूजियम यहाँ के जनजातीय जीवन, कृषि, टोकरी निर्माण, आभूषण, आवास और जीवन शैली को दर्शाती है। म्यूजियम की छत पर एक स्काई वॉक भी है। हम वहां सूर्यास्त के समय पहुंचे। थोड़ी बारिश के बाद आसमान साफ था और वहां से हम पूरे शिलोंग शहर का बेहद खूबसूरत नजारा देखा। डे 3, सोहरा। एक अनजाना नाम लग सकता है, लेकिन ये चेरापूंजी का असली नाम है। सोहरा मेघालय राज्य का एक सुंदर पहाड़ी गांव है, जो विश्व में सबसे अधिक वर्षा होने वाले स्थान के रूप में प्रसिद्ध है। तीसरे दिन हम शिलोंग से चेरापूंजी की यात्रा पर निकले। शिलोंग से चेरापूंजी के लिए रिजर्व या शेयर टैक्सी आसानी से मिल जाती है। हमने एक रिजर्व टैक्सी ली थी। हम सुबह 8:30 बजे शिलोंग से रवाना हुए और शाम 6:30 बजे लौटे। शिलोंग से सोहरा की सड़क घने हरे भरे पहाड़ी घाटियों से होकर गुजरती है। ये यात्रा बेहद सुखदायक होती है। सोहरा के प्रवेश द्वार पर सबसे पहले मोकडक डिम्पेक वैली व्यू पॉइंट पर रुके। एक छोटे झूला पुल पार करके आप इस व्यू पॉइंट पर पहुंच सकते हैं। यहाँ से चारों ओर की पहाड़ी घाटियां बहुत सुंदर दिखती है। थोड़े आगे बढ़ने पर आप वाकाबा फॉल्स पहुंचते हैं। ये इस क्षेत्र का एक ऊंचा और सुंदर झरना है। झरने के चारों ओर की पर्वतमालाएं भी देखने लायक है। हमने यहाँ कुछ अच्छे समय बिताए। इसके बाद रास्ते में छोटे गांव दिखते हैं। यहाँ हमने स्थानीय जीवन शैली का आनंद लिया। यहाँ पे पहाड़ का ऊपरी हिस्सा फ्लैट है और घास तथा बड़े बड़े पेड़ों से ढका हुआ है।
इसके बाद हम आ गए सेवन सिस्टर फॉल्स या मौसमाई फॉल्स में। ये भारत के सबसे ऊंचे झरनों में से एक है, जो खासी पहाड़ियों के चूना पत्थर की चट्टानों से 1033 फीट की ऊंचाई से गिरता है। इसके पास ही स्थित है मौसमाई केव। कार पार्किंग से कुछ कदम ऊपर चढ़कर केव तक पहुंचना होता है। यहाँ कई छोटे फूड स्टॉल और हैंडीक्राफ्ट्स की दुकानें भी है। केव में प्राकृतिक चूना पत्थर की संरचनाएं हैं जो अद्भुत सुंदर है। केव भ्रमण के बाद हम जीवा रिसोर्ट गए, जहाँ हमने दोपहर का खाना खाया। वहाँ का लॉन और पूर्वी खासी हिल का दृश्य बेहद मनमोहक था। इसके बाद हम शिलोंग लौट आए। डे 4, चौथे दिन। इस दिन हम मॉलिंगलॉन्ग और डॉकी के लिए एक दिन की यात्रा पर निकले। हमने सुबह लगभग 8 बजे इस यात्रा की शुरुआत की। अगर आप इन जगहों की यात्रा कर रहे हैं तो शिलोंग में ट्रैफिक से बचने के लिए सुबह जल्दी निकलना बेहतर रहेगा। शिलोंग शहर पार करने के बाद रास्ता हरे भरे पहाड़ों से होकर गुजरता है। रास्ते में सबसे पहले एक व्यू पॉइंट आता है, जहाँ से पहाड़ों की सुंदर नज़ारा दिखाई देता है। थोड़ा आगे बढ़ने पर रास्ता घने पहाड़ी जंगलों से होकर गुजरता है। ये रास्ता इस क्षेत्र के अन्य पहाड़ी रास्तों से अलग है, नैरो है और दोनों ओर की पेड़ झुके हुए दिखाई देते हैं। चारों ओर एक अजीब सी शांति होती है। यहाँ आप झिंगुरी की आवाज़ भी साफ सुन सकते हैं। इस नैरो रास्ते के अंत में रिवाई गांव का कार पार्किंग एरिया आता है। रिवाई एक छोटा सा खासी जनजातीय गांव है। यहाँ से आपको पैदल चलकर गांव घूमना होता है। गांव में प्रवेश करने के बाद एक पत्थरों से बना साफ सुथरा रास्ता मिलता है। इस रास्ते के किनारे कुछ फास्ट फूड और हैंडीक्राफ्ट्स के दुकान भी मिलते हैं। इस रास्ते में 4-5 मिनट चलने के बाद हमें एक खड़ी सीढ़ी मिली, जिससे नीचे उतरना पड़ा। कुछ सीढ़ियाँ उतरने के बाद टिकट काउंटर आता है। यहाँ से लिविंग रूट ब्रिज देखने के लिए टिकट लेना होता है। टिकट के बाद जो सीढ़ियाँ आती है वो प्राकृतिक चट्टानों से बनी होती है और कुछ स्थानों पर काफ़ी खड़ी होती है, इसलिए सावधानी से चलना ज़रूरी है। ये जीवित जड़ों से बना पुल एक बहती हुई नदी पर बना है, जो जंगल के अंदर स्थित है। आप नदी के किनारे तक जा सकते हैं और वहाँ की हरी भरी प्राकृतिक सुंदरता का आनंद ले सकते हैं। यहाँ से आगे बढ़े हम और जाए मॉलिंगलॉन्ग, जिसे एशिया का सबसे स्वच्छ गांव घोषित किया गया है। गांव में हर जगह स्वच्छता दिखाई देती है। सड़कें, घर और दुकान सभी बेहद साफ है। हालांकि हमें यहाँ थोड़ी भीड़ और व्यावसायिकता दिखाई दिया, फिर भी गांव में टहलना सुखद अनुभव देता है। मॉलिंगलॉन्ग से आगे बढ़ते हुए हम चले डॉकी की ओर। रास्ते में आप बांग्लादेश की सीमा भी देख सकते हैं। इस मार्ग पर एक सुंदर झरना आता है, जहाँ थोड़ी देर हम रुके। इसके बाद 1 घंटे ड्राइव करने के बाद हम डॉकी के उंगट नदी के किनारे पहुंचे। ये इस क्षेत्र का सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। जैंतिया पहाड़ियों से इस नदी का दृश्य बेहद मनमोहक है। हम सीढ़ियाँ उतरकर नदी के किनारे गए और बोटिंग का आनंद लिए। नदी पर बना सस्पेंशन ब्रिज भी एक बड़ा आकर्षण है। उंगट नदी का पानी इतना साफ है कि कई जगह पर नदी के तह तक साफ दिखाई देती है। स्थानीय लोग यहाँ मछली पकड़ने आते हैं। नदी में बने छोटे द्वीप पर टहलना बहुत सुकून दिया हम लोगों को। हम वहाँ सूर्यास्त के समय पहुँचे थे और एक बेहद खूबसूरत सूर्यास्त देखा। इन जगहों पर अधिक होटल या होमस्टे नहीं है, इसलिए दिन भर की यात्रा के बाद शिलोंग लौट जाना ही बेहतर होगा। डे 5,
5वें दिन हम गुवाहाटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ओर प्रस्थान किए और अपनी यात्रा समाप्त की। तो ये थे हमारे शिलोंग का सफ़र। आशा करते हैं आपको ये सफ़र अच्छा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक, शेयर और कमेंट करें। चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को हिट कर दीजिए ताकि हर एक नए वीडियो का अपडेट आपको मिलते रहे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हमारे अगले सफ़र में। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।